नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हाल ही में जनसंपर्क विभाग ने जनमन पत्रिका जारी की है। तो उसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, इसमें से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एडीओ हो या एडीआई है, इसमें से आपको क्या क्या टॉपिक उठा के पढ़ना है। ये तो डॉक्यूमेंट पूरा 40 पेज का है। तो इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा पूरे आज की वीडियो में कि किन किन चीज़ों को, जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव है। तो नगरीय निकाय चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुआ है, इसमें इस पत्रिका में उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें ये तो पूरे 40 पेज का पत्रिका है, लेकिन उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप को ज़रूरत रहेगा तो आप बताइएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी दी हुई है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके और भी पार्ट आएंगे जनमन पत्रिका के, जिसको मैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित सारे पॉइंट्स जो है, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ से निश्चित रूप से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, हाल ही के जो पेपर होंगे आपके, चाहे वो एडीओ हो चाहे वो एडीआई हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो जनमन पत्रिका है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की गई पत्रिका है। ये जनसंपर्क विभाग जो है वो जारी करता है। ये व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की जाती है। तो ये जनमन पत्रिका है जो जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही जारी की जाती है। तो देखिए, इसमें महिला सशक्तिकरण वाले पार्ट से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महतारी सदन योजना। अब महतारी सदन योजना जो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू की है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 119 स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक हॉल, किचन, बरामदा, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें जो है 119 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाई जाएंगी। और इसके तहत ये एक सामुदायिक भवन टाइप का होगा, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं वो अपना कुछ चालू कर सकती हैं। सहायता समूहों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, और सामाजिक और आर्थिक उनमें संपन्नता आ सके, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जैसे स्व सहायता समूह का मीटिंग होता है या स्व सहायता समूह को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो इसी भवन में दिया जाएगा। यहाँ पर एक ऑफिस होगा जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं या अन्य महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऑफिस के लिए यूज़ कर सकती हैं। किचन होगा जिसमें उस लोग आगे की चीज़ों के कुछ बनाने के लिए या अपनी आर्थिक गतिविधि को चालू करने के लिए या कोई स्टार्टअप करने के लिए इस भवन का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। ये सब के लिए होगा महतारी सदन का। तो इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए जो है वो बजट में पारित किया है। तो इसी के तहत यहाँ पर जनमन पत्रिका में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि 179 महतारी सदनों का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपको पेपर में आ सकता है, एडीओ में या एडीआई में, किसी भी पेपर में आ सकता है कि कितनी महतारी सदनों को निर्माण किए जाने का प्रावधान है। तो 179 महतारी सदनों का निर्माण किया जाएगा। और एक महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, महतारी वंदन योजना। इसके तो पता है आपको कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 1000 रुपये की राशि जो है वो महिलाओं के खाते में सीधे जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसके 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है अभी तक। याद रखिएगा ये डेटा कि अभी कितने महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये 70 लाख महिलाएं हैं जिनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आप याद रखिएगा, अलग से कॉपी में नोट करके रखिए इसको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसके नतीजों के बारे में देखते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखिएगा आप कि कितने नगर निगम में चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम हैं, लेकिन 14 में से केवल 10 नगर निगम में चुनाव हुआ है। तो आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कौन से 4 ऐसे नगर निगम हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं हुआ है। तो भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम, रिसाली नगर निगम और बिरगांव नगर निगम, ये चारों नगर निगम ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं हुआ है। भिलाई, चरोदा, रिसाली, बिरगांव। याद रखिएगा केवल 10 नगर निगम में छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव हुआ है, जबकि टोटल नगर निगम की संख्या छत्तीसगढ़ में 14 है। और 10 के 10 नगर निगम में भाजपा जो है वो जीती है और अन्य पार्टियां जो है वो 0 सीट लाई है। मतलब 10 के 10 नगर निगम में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और उसके महापौर भी जो है अब बन गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ नगर निगम का बात। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन जीता है, कौन कौन से नगर निगम से, लेकिन इसको याद रखिएगा कम से कम 10 नगर निगम में चुनाव हुआ है। अब नगर पालिका की अगर बात करें तो टोटल नगर पालिका 49 नगर पालिका में चुनाव हुआ है। टोटल कितने नगर पालिका में? 49 नगर पालिका में, जिसमें से 35 में से भाजपा जीती है और 6 नगर पालिका में से अन्य पार्टियां जीती हैं और 8 जो है 8 नगर पालिका की सीट जो है वो कांग्रेस सीट ने जीता है। तो 35 भाजपा, 8 कांग्रेस और 6 अन्य, ये
नगर पालिका का है, तो ये भी याद रखिएगा। और नगर पंचायत टोटल 114 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ है, जिसमें 81 नगर पंचायतों में भाजपा ने जीत हासिल की है, 22 नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 11 नगर पंचायत में से अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की है या निर्दलीय जीते हैं। तो याद रखिएगा, भाजपा कांग्रेस का मेनली याद रखिएगा इसमें कि कितने भाजपा सीट जीते हैं, कितने नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, और कौन कौन से नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है, ये तो याद ही रखना है आपको। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ये तीनों मिला के, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीनों मिला के कुल 173 निकाय में चुनाव हुआ। टोटल कितने निकाय में चुनाव हुआ? 173 में, जिसमें से 127 पर बीजेपी जीती है। ये भी याद रखिएगा, 127 निकाय में कौन जीत हासिल किया है? बीजेपी। 173 पे चुनाव हुआ, 127 पे बीजेपी जीता है। ठीक, अब टोटल 3200 वार्ड पार्षद में से 1868 पर भाजपा ने विजय दर्ज की। तो टोटल अगर वार्ड पार्षद की बात करें तो 3200 वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 1868 वार्ड पार्षद बीजेपी के जीते हैं इस बार। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिया हुआ है, मीनल चौबे। मीनल चौबे खड़ी हुई थी रायपुर क्षेत्र से। ठीक है, अब रायपुर की महापौर बनी है मीनल चौबे। इनका क्यों थोड़ा अलग है? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को 1,53,000 से अधिक मतों से हराया है। तो सबसे बड़ी जीत का जो रिकॉर्ड नगरीय निकाय चुनाव में दर्ज किया है वो मीनल चौबे ने दर्ज किया है, जो कि रायपुर की महापौर बनी है मीनल चौबे। और इन्होंने किसको हराया है? तो कांग्रेस की दीप्ति दुबे को हराया है। वो भी कितने वोट से हराया है? तो 1,53,000 से अधिक वोट से इन्होंने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को हराया है। तो पूछेगा पेपर में कि सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है, तो बीजेपी की रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने हासिल की है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तारीख को चुनाव हुआ। तो 10 नगर निगम में चुनाव हुआ, 49 नगर पालिका में चुनाव हुआ और 114 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हुआ। ये चुनाव हुआ 11 फरवरी को हुआ। 11 फरवरी 2025 को चुनाव हुआ है ना, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। और मतगणना हुई 15 फरवरी को 2025 को। तो याद रखिएगा, 11 फरवरी को चुनाव हुआ, 11 फरवरी 2025, और वोट का काउंटिंग हुआ 15 फरवरी 2025 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना चाहिए। पूरा नगरीय निकाय चुनाव हुआ है 11 फरवरी 2025 संपन्न हुआ, और 15 फरवरी को उसका वोटिंग हुआ, मतलब काउंटिंग हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर 11 नगर पालिका और 23 नगर पंचायतों में पहली बार चुनाव हुए। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि कौन से कितने नगर पालिका थे जिसमें पहली बार चुनाव हुए। तो 11 ऐसे नगर पालिका थे, क्योंकि बीच में नए नगर पालिका भी बने हैं, नगर पंचायतों का भी निर्माण हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो 2025 का नगरीय निकाय चुनाव हुआ है, उसमें 11 नगर पालिका ऐसे थे और 23 नगर पंचायत ऐसे थे जिसमें पहली बार चुनाव हुआ है। अब जो नया 11 ठो नगर पालिका में चुनाव हुआ है, उसमें से 6 में बीजेपी जीती है और 2 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखिए कि बिलासपुर जिले का बोदरी नगर पालिका में पहली बार आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। मतलब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जीती ही नहीं थी, पहली बार यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में बोदरी में, बिलासपुर जिले के यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल किया है। ठीक, अब एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि रायपुर के आप देखेंगे भगवती चरण शुक्ल वार्ड से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद के लिए खड़े हुए थे एजाज ढेबर, जो है रायपुर के बहुत प्रतिष्ठित महापौर थे पहले, है ना। और भाजपा के कार्यकर्ता अमर गिदवानी ने उनको क्या कर दिया? हरा दिया, है ना। तो रायपुर से ये थोड़ा सा हाईलाइटेड था। तो ढेबर जो थे, एजाज ढेबर, वो खड़े हुए थे, उनको हरा दिया अमर गिदवानी ने। तो पेपर में आ सकता है आपका कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को किसने हराया? तो वहाँ पर हराया भाजपा के अमर गिदवानी ने हराया है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि अब क्या हुआ कि सूरजपुर जिला जो था, सूरजपुर जिले का प्रतापपुर नगर पंचायत, यहाँ पर प्रतापपुर नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 4 था। उसमें पहले की नगर पंचायत अध्यक्ष कंचन सोनी और भाजपा के मंडी अध्यक्ष मुकेश तयाल के बीच मुकाबला था। कंचन सोनी जो थी वो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी और भाजपा से खड़े हुए थे मुकेश तायल। अब इन दोनों को वोट मिला 156। जब दोनों को वोट 156 मिला तो फिर क्या किया गया? टॉस किया गया। और टॉस जब किया तो मंडी अध्यक्ष मुकेश तायल जो थे उन्होंने विजय हासिल की। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि कौन से जो नगरीय क्षेत्र थे, कौन से नगर पंचायत था जहां पर टॉस से जीता गया, बीजेपी ने कोई कैंडिडेट था वो टॉस से जीता। तो वो सूरजपुर जिले का प्रतापपुर नगर पंचायत है जहां पर टॉस से जो है वो चुनाव जीता गया। ठीक, अब देखिए 10 नगर निगम में भाजपा ने चुनाव जीता है,
तो उसको नाम देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं। तो रायपुर से आप देखेंगे मीनल चौबे के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जीत हासिल की है इन्होंने, ठीक है। दुर्ग नगर निगम से जीता है अलका बागमार बीजेपी के हैं, अलका बागमार जीते हैं। कोरबा से संजू देवी राजपूत ने विजय हासिल की है। अंबिकापुर नगर निगम से मंजूषा भगत ने, बिलासपुर नगर निगम से पूजा विधानी ने जीत हासिल की है, ठीक है। तो राजनांदगांव से अगर आप देखेंगे तो मधुसूदन यादव ने, रायगढ़ से जीववर्धन चौहान और जगदलपुर से संजय पांडे, चिरमिरी से राम नरेश राय और धमतरी से जगदीश रामू रोहरा। तो या तो आप इसको मैप में बना लीजिएगा या ऐसे याद रखिएगा। याद रखने का ये जरूरत नहीं कि मतों के कितने अंतर से जीता है, मतों के अंतर को केवल इनका याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीते हैं। बाकी नए जो है वो कौन जीते हैं, जीत हासिल की है, वो याद रखिएगा आप। अब हम लोग देखते हैं पंचायत चुनाव के बारे में। तो पंचायत चुनाव कब हुआ और कितनी सीटों पर हुआ, कितने जनपद पंचायत में चुनाव हुआ, वो देखते हैं। तो देखिए आप, पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को हुआ। जैसे नगरीय निकाय चुनाव का मैंने आपको बताया कि 15 फरवरी को रिजल्ट आ गया, उसके बाद 17, 20 और 23 फरवरी को हुआ पंचायत चुनाव, ठीक है। तो 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच और पंच के लिए मतदान कराए गए। तो कितने चरणों में हुआ बोलेगा पंचायत चुनाव, तो वो हुआ 3 चरणों में। 433 जिला पंचायत में चुनाव हुआ, मतलब 433 सीटों के लिए चुनाव हुआ। जनपद पंचायत में 2973 सीटों के लिए चुनाव हुआ। सरपंच 11,672 सरपंच बने और पंच बने यहाँ पर 1,60,180, ठीक है। 1,60,180 लोग पंच बने, है ना। तो ये काउंटिंग में याद रखिए कितने जिला पंचायत में चुनाव हुआ, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच के, ठीक। और 3 चरणों में मतदान हुआ, ये भी याद रखिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पहली बार कोई थर्ड जेंडर जो है वो सरपंच बनी है। तो कहाँ से बनी है, तो देखिए मनेंद्रगढ़ से थर्ड जेंडर सोनू को जनता ने सरपंच चुना है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुनाव में थर्ड जेंडर को सरपंच चुना गया है। तो कौन से क्षेत्र से ये लड़ी थी सरपंच का चुनाव, तो मनेंद्रगढ़ से। अब सोनू जो थी वो चनवारी डांड ग्राम से, मतलब गाँव का नाम अगर पूछेगा तो चनवारी डांड आएगा और पर्सन का नाम सोनू। तो ये सरपंच चुना गया है। अब यहाँ पे देखिए राज्य में पहली बार थर्ड जेंडर समुदाय से कोई सरपंच जो है वो चुना गया है। अब ये ना भाजपा से थी ना कांग्रेस से थी, ठीक है। तो सोनू मनेंद्रगढ़ सीट से विधानसभा का चुनाव भी पहले लड़ चुकी है और 2019 में वो सरपंच का चुनाव हार गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में मनेंद्रगढ़ के चनवारी डांड गाँव से वो सरपंच का चुनाव जीती है और वो छत्तीसगढ़ में सरपंच का चुनाव जीतने वाली पहली थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद पहली बार मतदान कहाँ हुआ। तो सुकमा जिले के केरला पेंदा गांव में आज़ादी के बाद पहली बार मतदान किया गया। तो यहाँ पर क्यों पहले मतदान नहीं हुआ था, क्योंकि ये नक्सली हिंसा से पीड़ित रहता था। यहाँ पर नक्सली लोग जो थे वो राम मंदिर को बंद करा दिए थे पहले, तो जिसके कारण से यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन सुकमा जिला के केरला पेंदा में पहली बार जो है वो आज़ादी के बाद मतदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो मैंने नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित और पंचायत चुनाव से संबंधित जनमन पत्रिका में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सबको आपको कवर कर दिया है। और भी इसमें पर्यटन से संबंधित और कुछ डेटा वाले पार्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी दिया हुआ है जनमन पत्रिका में। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियोस चाहिए जनमन पत्रिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल भर में जितने भी पेपर होंगे उसके लिए ये जो जनमन पत्रिका है वो बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये 60-70 मतलब 30 पेज का 40 पेज का लगभग है। इसको मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और ये जनमन पत्रिका आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर करें उनको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।